आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं जगतार सिंह कपूरी। नए से नए सब्जेक्ट लेके हम आते हैं आपकी सेवा में। आज हमने एक सब्जेक्ट चुना है क्योंकि वो अखबारों में भी आ रहा है, वो जो है यूट्यूब पे तो इतना वायरल हुआ कि मैं हैरान रह गया। वो है ज्ञानी संत जरनैल सिंह भिंडरावाला। नाम बहुत मशहूर है, आपको सबको पता है, मेरे को इतना बताने की ज़रूरत नहीं इसके बारे में। दुनिया में मेरा ख्याल है जितना कि औरों ने, जो उनका नाम भी मैं लेना नहीं चाहता, किन किन ने मशहूरी पाई है उतनी मशहूरी इसने भी पाई है तकरीबन। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ वो सुन लीजिए। आज भी मैंने देखा है कि पोस्ट आई है, बड़े वायरल हुई है कि भिंडरावाला दोबारा आ रहा है, अपने शक्ल बदल के आ रहा है क्योंकि काफ़ी साल हो गए, बुढ़ेपा भी आ गया होगा। और मैं ये जो 1984 का जो दरबार साहब पे जो अटैक था, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। मैं जो तभी से खबरें देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, सारा कुछ है जो वहाँ के आसपास के हैं उनसे भी पता चला है। पहले एक अफवाह, जब ये अभी उसकी डेड बॉडी मेरा ख्याल है कि नहीं मिली थी, तो एक अफवाह फैली कि वो नाला जो पानी का आ रहा है अमृतसर में दरबार साहब में, उसी के थ्रू वो निकल के तो वहाँ से निकल गया, पाकिस्तान चला गया। उसके बाद वहाँ पे चिट्ठियाँ आनी शुरू होगी। मेरा ख्याल है कई साल तक चिट्ठियाँ नाम लेके भिंडरावाले का वो चिट्ठियाँ आ जाती थी, मैं आ रहा हूँ, ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, वो कर दो। लेकिन जहाँ से वो चला था, जिस वो वहाँ से मुकाम से, वहाँ के लोगों ने भी इसको नकारा नहीं, ये नहीं कहा कि वो नहीं चिट्ठी उसके नहीं है। और मुझे ये भी अफसोस है, देखिए सरकार ने भी ये नहीं कहा कि ये उसका जो लिखाई उसकी नहीं, ये उसका नहीं, वो नहीं। हालांकि हमारे पास एक्सपर्ट भी हैं जो लिखाई को पहचानते हैं, लेकिन उस समय के उसमें भी किसी ने ये नहीं कहा कि ये लिखाई उसकी नहीं है। बिल्कुल ही इसके बारे में किसी ने नहीं कहा कि ये हो नहीं सकता। उसके बाद वो बहुत साल तक चला। अभी एक तरफ तो ये देखिए, जो जिसको गोली लग गई और वो ख़त्म हो गया, तो उसको या तो जैसे सिख शहीद का दर्जा देना चाहते थे, वो शहीद का दर्जा दे देते। सरकार ने तो संस्कार कर ही दिया उसके भाई को बुला करके। फिर भी लोगों ने उसको बातों में जिंदा रखा। और मैं जो देखता हूँ, हर जो 4-5 साल के अंदर उसकी अफवाह फैला दी जाती है कि वो आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अगर मेरे दिल से पूछें, जिस तरीके से मैं कहानियाँ सुनता हुआ आ रहा हूँ, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसको गोली लगी होगी या वो मरा होगा या वो कुछ भी होगा। हालांकि सरकारी काम है, दफनाया गया, वो हो गया, संस्कार भी कर दिया, सारे उसका हुआ, उसके भाई ने शनाख्त की, भाई को भी आउट ऑफ टर्म जो है वो उसको मिल गई, प्रमोशन मिल गई, चलो हो गया सभी काम। लेकिन जो मैं उसके जहाँ से वो चला था, वहाँ का भी जो विचार आते हैं वो भी ऐसे ही आते हैं। कोई भी सामने आके नहीं बोल रहा। अभी मुझे याद है कि एक जनरल ने जो उस टाइम में था मौके पे, वहाँ पे उसने बाकायदा, ये वीडियो है उसका, उसने बाकायदा ये एडमिट किया कि मैंने शबेग सिंह को, जो जनरल शबेग सिंह था संत के साथ, उसको मैंने गोली मारी और वो मार दिया गया। बिल्कुल हम मानते हैं इस बात को। जनरल साहब हैं, जब वो अपने बताते हैं, अगर वो अपना भी ना बताते तो हम तो भी मान जाते हैं, क्योंकि उसकी डेड बॉडी को लोगों ने खींच करके, ये करके, वो करके, और बड़ी बेअदबी, तो मैं अभी क्या कहूँ, शरीर किसी का भी हो, वो जब डेड हो जाता है तो उसका चलो जैसे भी था। लेकिन ये भिंडरावाले का नहीं आया कि उसकी डेड बॉडी को खींच के कोई लाया हो या कैसे किया हो या वो किया, क्योंकि दोनों के ऊपर गुस्सा जो था लोगों का वो उतना ही था जो फौज थी, गुस्सा तो उतना ही था। क्योंकि जब मैं अभी सुनता हूँ कई जो पुराने वीडियो हैं, वो बताया कि वो जो ऐसे हमारा कहना नहीं मानता भिंडरावाला, हम ये नहीं कर सकते, हम उसी के साथी। अभी आप ये बताइए, जब उसी के साथी जो उसके साथ मर मिटने के लिए तैयार थे, उसी के साथ ही बोल रहे हैं कि हमारे वो काबू में नहीं आ रहा, हमारे वो कहना नहीं मान रहा, गवर्नमेंट कहती है कि उसको मनाओ,
वो कहते जी हम तो उसको मना नहीं सकते, वो ये है वो है, उसके साथ ही इनकार कर रहे हैं। तो ये जो है अभी आज ऐसी बात पे जो बातें आती हैं हर 2-4 साल के बाद, अभी भी आज भी बात ये आई हुई है कि वो थोड़े साल के बाद आ रहा है। तो ऐसे ही मैंने भी सोचा कि एक जो हमारा जो डॉक्टरों ने डेड बॉडी डिक्लेयर कर रखा है लेकिन फ्रीजर में वो बंद हैं श्रीमान जी, और उनके ऊपर भी जो उनको मानने वाले हैं वो असर लगाई बैठेंगे, कभी ना कभी ये भी जिंदा होंगे। तो मुझे ये है कि जिस आदमी का संस्कार कर दिया गया, सरकार ने संस्कार कर दिया बाकायदा, और उसके बारे में हम ये कहें कि वो आएगा वो जाएगा वो ये करेगा, तो आप ये बताइए अगर बाई दी वे कई बार होता है कि एक आदमी की जगह दूसरा आदमी मारा जाता है, हो जाता है, मैं मानता हूँ इस बात को। बाई दी वे अगर वो मान लीजिए 2 मिनट के लिए वो सामने आ जाता है, अगर सामने आएगा तो फिर क्या होगी, दशा क्या होगी आप हमारे समाज की। मैं जितना मेरे पास ज्ञान है मैं उसी से सोचता हूँ, अगर वो सामने आ जाए, फ़र्ज करो अभी भी सामने आ जाए, तो दशा क्या होगी सिखों की। 2 पार्टियां बनेंगी, जैसे अभी बोलते हैं कि उसने हमें ये नुकसान पहुंचा दिया, उसने यो उसके अंदर क्यों बैठा था, वो उसके अंदर क्या कहा था, दूसरी पार्टी जो उसको हल्लाशेरी देने वाली है कि वो बिल्कुल ठीक था, वो ये था वो था। इन दोनों पार्टियों का आपस में कत्लेआम होगा, दोनों पार्टियां आपस में मारकाट करेंगी ये। और अगर वो आ जाता है तो अगर वो 100 साल तक तो तकरीबन जैसे इंतज़ार करते हैं, ये अफवाहें फैला रहे हैं कि अभी जो अफवाहें फैलाने को चांस है अफवाह फैलाने का, ये फैला रहे हैं। 100 साल जब इसको 84 को हो जाएगा, हम तो तब तक रहेंगे नहीं, तो तब उसके बाद क्या हालत होगी। ये जो अफवाहें फैलाने की क्या ठीक है, ये सोचना पड़ता है। क्योंकि एक गड़े मुर्दे गड़े मुर्दे जो खेड़ना है, तो वो बात आ जाती है। अभी हर 2-3 साल के बाद 4 साल के बाद गड़े मुर्दे उखाड़ देना ये अच्छी बात तो है नहीं। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर वो आ भी जाता है तो फिर क्या हालत होगी, ये आप अंदाज़ा लगाएं। और अंदाज़ा लगाने के बाद अगर आपको ये लगे कि बहुत अच्छा काम होगा, तो आपका अपना जहन है, आपका अपना दिमाग है, आपके अपने विचार हैं। लेकिन मैं तो नहीं समझता कि वो आएगा, क्योंकि उसके गवर्नमेंट की तरफ से संस्कार हो चुका है और डिक्लेयर हो चुका है कि वो मार दिया गया है। तो अगर फिर भी कोई सपने देखता है दिन में तो वो देखता रहे, लेकिन ये अफवाहें मत फैलाएं कि ये वो आएगा, कल को आएगा, परसों को आएगा। ये अफवाह फैलाने वाले मूर्ख लोग हैं, इसको हम नहीं मानते। वीडियो देखने